और कैसे हो बच्चों? तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.11 और 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन की लिमिट है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई, और यहाँ पे log 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। इसको सपोज हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, जो प्रॉपर्टीज हैं। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस या पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारी इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 टू पाई log 1 प्लस कॉज पाई माइनस एक्स, यहां पाई माइनस एक्स, यहां प्रॉपर्टी लग गई। तो देखते हैं क्या आया हमारा। ये आया मेरे 0 टू पाई log, यहां पे 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका है मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स है थीटे के प्लेस पे, तो 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। तो इसको नंबर मैं 2 मान रहा हूं। तो ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड किया। देन जब ऐड किया तो मेरे पास आया यहां पे 2i और 0 टू पाई दिस प्लस दिस, तो ये आया मेरे पास log 1 प्लस कॉज एक्स और प्लस log 1 माइनस कॉज एक्स, ठीक है। और इनको एक साथ कर दिया और इसको कर दिया dx, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर दिया। तो अब देखो ये है मेरे पास log m प्लस log n। तो log m प्लस n क्या होता है? log m इंटू n, ठीक है। तो log m इंटू n करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो 0 टू पाई, ये है मेरे पास log 1 प्लस कॉज एक्स मल्टीप्लाई m इंटू n, 1 माइनस कॉज एक्स, और ये आया मेरे पास dx। अब क्या है? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहीं कर देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे आया dx। अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके प्लेस पर क्या लिखूंगा मैं? साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां ही लिख करता हूं मैं, यहां मैंने कर दिया साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया मेरे पास dx, ठीक है। अब क्या है? अब log में, log की प्रॉपर्टी होती है आप कि log m रेज टू पावर n, तो ये ट्वाइस 2 जो है अगली तरफ आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया देखो, मैं इस 2 को आगे ले रहा हूं, तो यहां से मैंने रिप्लेस कर दिया 2 को, मैंने यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया। तो ये मेरे के यहां किसके इक्वल है? ये 2i इज इक्वल टू, यहां से चले थे हम, 2i इज इक्वल टू 2 0 टू पाई log साइन एक्स, ओके। अब क्या है? ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? i की वैल्यू क्या बची मेरे पास? ये बचा मेरे पास log साइन एक्स dx, ठीक है। तो अब इसको नंबर मान लो 3 मान लिया, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अब देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। हमारा यहां से चले थे 0 टू पाई log 1 प्लस कॉज एक्स, हमारे पास क्या हो गया? 0 टू पाई log, इसके प्लेस पे 1 प्लस कॉज एक्स के प्लेस पे क्या आ गया? साइन एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा अभी तक इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा, ये साइन नहीं जाएगा, तब तक हमारा इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। मैं कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। 0 टू पाई के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूं? 2 इंटू पाई बाई 2 कर रहा हूं, 2 इंटू पाई बाई 2। तो 2 अगर कट हो जाए तो मेरे पास यहां पाई रहेगा, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि मैं थोड़ा एक फार्मूला प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ठीक है, तो ये मेरे पास आया लॉग साइन एक्स टी एक्स। ठीक है, अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा कि इफ़ ये प्रॉपर्टी 0 to 2a और यहाँ फंक्शन f ऑफ x dx हो, सपोज करो, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस 0 to a और यहाँ पे f ऑफ x dx। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स। इस कंडीशन, अगर ये f ऑफ x किसके इक्वल हो, 2a माइनस एक्स, दोनों आपस में इक्वल हो, देन वी कैन इंप्लीमेंट दिस प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, पहले देखते हैं इसमें f ऑफ x हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉग साइन x। ठीक है, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, लॉग साइन x है मेरे पास। ठीक है, तो देखते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 2a के प्लेस पे मैंने रखा है 2 पाई बाई 2, या कह लो पाई, एक ही बात है, 2 पाई बाई 2 मीन्स पाई। ठीक है, तो देखते हैं f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। तो ये किसके इक्वल आया, लॉग 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसका क्या आया, लॉग साइन एक्स। तो f ऑफ x की वैल्यू ये है और f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू भी यही है। तो मैं ये क्या बोल सकता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये हमने चेक किया कि ये प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें, जो हमारा ये है। ठीक है, तो ये लगाते हैं प्रॉपर्टी। इसमें देखो i इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो 2 नीचे आएगा यहां पे और यहां पे आएगा मेरा 0 to पाई बाई 2, a क्या माना मैंने, पाई बाई 2। ओके, और यहां पे लॉग साइन एक्स टी एक्स। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास। अब देखो कि अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूं, इसको मैंने मान लिया i1 इंटीजर इंटीग्रेशन, तो इसका क्या है 2 इंटू i1 मान लिया मैंने। मेरे कहने का मतलब क्या, i1 क्या मैंने इसको 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब मैं अगर i1 को यहां सॉल्व करूंगा, तो i1 को हमने सॉल्व करना है। ये वैसे आप अगर एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, ये 7.11 से एग्जाम्पल नंबर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो देखो कौन सा है, 36 एग्जाम्पल नंबर 36 है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, अब 36 एग्जाम्पल देख लेना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट सारी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे हम 36। ठीक है, तो देखते हो कैसे सॉल्व करना i1 को। i1 इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन दिस माइनस दिस, जो प्रॉपर्टी है हमारी a माइनस एक्स। तो यहां पे लगाया पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको नंबर 3 था, इसको नंबर 4 मान लो। और देखते हैं नेक्स्ट क्या आया, मेरे पास आया 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन, इसका साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा।
तो cos x आया और ये dx आ गया, इसको नंबर 5 मान लिया। तो 4 और 5 को ऐड करना आपस में, एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड करो। तो जब ऐड किया तो यहाँ क्या है मेरे पास 2i1 ट्वाइस ऑफ i1, और ये मेरे पास है 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x, और ये कंबाइन कर दिया dx आया। ठीक है, अब फिर वही log m प्लस log n, ठीक है, log m इंटू n, तो इसका क्या आया log sin x प्लस log cos x, तो इसका आएगा log sin x इंटू cos x। यही कर देता हूं मैं, इसका आया मेरे पास π/2 log sin x इंटू cos x, log की प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, तो यहाँ dx आया। अब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से ही डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका क्या आएगा साइन 2 थीटा। तो मेरे पास आया 2i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका आया साइन 2x, साइन 2x अपॉन 2, और ये है मेरे पास dx। ओके, अब फिर वही लॉग की प्रॉपर्टी log m अपॉन n, ठीक है, log m माइनस n, तो इसको थोड़ा ओपन कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास आया ये 0 to π/2 log साइन 2x माइनस log 2, log m माइनस log n, और इसका एंटायर का dx कर दिया। यहां 0 से π/2 है, तो मेरे पास आया 2i1 इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट खोल रहा हूं, 0 to π/2, यहां है log sin 2x, log sin 2x dx माइनस 0 to π/2, और इसका है मेरे पास log 2 इंटू dx। ओके, अब 2i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 अगेन लिख रहा हूं मैं, और यहां पे साइन 2x dx। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा। देखो log 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर कर दिया मैंने, तो log 2, और यहां क्या आएगा 0 to π/2, यहां पे dx, और dx का क्या आएगा इंटीग्रेशन x 2 है log 2, ठीक है, तो dx का क्या आया x, तो इसका ऐसे आएगा, ऐसे होगा इसका log 2, और यहां x 0 to π/2 log 2, ठीक है। अब क्या है, यहां पे π/2 माइनस 0, तो इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास, देखो ना, log 2 इंटू π/2 माइनस 0, इसका क्या आया देखो π/2 log 2, ये आया इसका, तो इसके प्लेस पे मैं लिखूंगा π/2 log 2, π/2 log 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें सॉल्व किसको करना है, इसको करना है, 0 to π/2 साइन 2x dx। अब क्या, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, ठीक है, तो लेट 2x इज इक्वल टू, इसको t मान लो। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन में डेरिवेटिव करना पड़ता है, अगर इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आएगा 2 dt अपॉन dx, इसका तो 2 आया, इसका 1 आया ना, तो 2 आ गया, इसका dt अपॉन dx, और dx को इधर ले जाओ
तो मेरे पास क्या डी एक्स किसके इक्वल आया, डी एक्स मेरे पास आया डी टी अपॉन टू। ओके, तो अब क्या है, डी एक्स के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, डी टी अपॉन टू, लेकिन हमारे पास लिमिट जो है 0 है, यहां पे पाई बाई 2 है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि लिमिट x के लिए t के लिए डिफरेंट लिमिट होगी। ठीक है, तो देखो इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है, दिस इंप्लाइज दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया यहां से, तो मेरे पास यार 2x किसके इक्वल आया, 0 के। 2x मीन्स t, दिस मीन्स t इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, इफ x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर x पाई बाई 2 के इक्वल है, इस लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट की, तो हमें चाहिए 2x की, तो 2x या चाहिए हमें t की, एक ही बात है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, 2x इंटू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसल, तो 2x किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 2x मीन्स t, t किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हम यहां लिमिट चेंज करेंगे, x के प्लेस पे x आएगी और यहां पे पाई बाई 2 के प्लेस पे क्या आएगी, पाई। ठीक है, तो मेरे पास आया 2i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई, और साइन t, साइन t, और यहां पे आएगा dx के प्लेस पे dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 यहां रख दिया मैंने, dt अपॉन 2, सर लॉग नहीं आएगा, सॉरी लॉग, यहां पे लॉग साइन t और dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 यहां रख दिया। ओके, अब देखो कि प्लस सॉरी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये तो है ही है। अब ये जो ये देखो, इतनी चीज देखो, तो ये यहां अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये जो मेरे पास आया 2i इज इक्वल टू दिस, और ये मेरे पास आप देखो यहां पे पाई 0 टू पाई लॉग साइन x dx। ठीक है ना, सिर्फ 1 अपॉन 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इतनी बात कर रहा हूं, 0 टू पाई लॉग साइन x dx। तो ये जो है सिर्फ इसमें क्या है, यहां पे t के प्लेस पे x है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है, हम t के प्लेस पे x कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, 0 टू पाई लॉग साइन x dx किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो मैं इस प्लेस पे 1 अपॉन 2 को छोड़ के ये i है। ठीक है, तो 2i1 इज इक्वल टू दिस i अपॉन 2, इसको छोड़ दिया, और ये सारा किसके इक्वल है, i के इक्वल है। कोई कंफ्यूजन है, देखो ना, ये जो है पूरा 0 टू पाई लॉग साइन t dt, ये किसके इक्वल आया, i, क्योंकि 0 टू पाई लॉग साइन x dx किसके इक्वल है, i, यहां पे हमने निकाला है हम। ठीक है, तो इसलिए अगर विद रिस्पेक्ट टू x i है तो विद रिस्पेक्ट टू t भी i होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको i कर दिया। अब देखो यहां मेरे पास आया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो हमारे पास यहां पे अब हमारे पास था यहां पे i किसके इक्वल है, 2i1, तो 2i1 जो है किसके इक्वल है, i के इक्वल है। ठीक है, देखो ना यहां पे ये जो है 2i इज इक्वल टू 2i1, तो यहां पे 2i1 है, इसके प्लेस पे मैं i रख दूंगा, यहां से लिया मैंने। ठीक, i रख दिया, और यहां अब मेरे पास आया i अपॉन 2 माइनस पाई 2 लॉग 2। अब क्या इस तरफ लाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास आया i माइनस आई अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको आपस में माइनस किया, मेरे पास कितना आया,
आई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 log 2। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, इंटीजर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आई है इक्वल हो गया माइनस पाई log 2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमें कोई इसका साइन नहीं दिख रहा है इंटीग्रेशन का, तो ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको नंबर 1 मान लिया मैंने। ठीक है, अंडर रूट एक्स तो अपॉन अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाई 0 to a दिस माइनस दिस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स लिख दिया, यहाँ भी ए माइनस एक्स, यहाँ भी एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो क्या आया इसका, माइनस ए प्लस एक्स, माइनस ए प्लस एक्स, ये आपस में कट गया। तो मेरे पास आया ये, इसको यहीं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स। अब देखो इसको नंबर 2 कर दिया, ये सेम है नीचे अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट ए माइनस एक्स, एक्स सेम है। इनको ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ऐड किया तो क्या आया 2i 0 to a। जब इनको दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और नीचे नीचे एलसीएम है ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये सेम है, ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स सेम है। ठीक है, तो आपस में हो गया ये कैंसिल, ऐड किया और कैंसिल हो गया। इसका 2i इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, इंटीग्रेशन a dx। इसको किया इंटीग्रेशन इसका किया तो x 0 to a आ गया। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2i इज इक्वल टू लगाओ a माइनस एक्स, ए माइनस 0 सॉरी, तो a आया। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आई, a अपॉन 2। तो इसका ये आंसर हो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वैसे ही मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया जब मॉडुलस वाला क्वेश्चन हो तो इसको ब्रेक करना है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट देखना है। ब्रेकिंग पॉइंट देखने के लिए मैंने आपको बोला था x माइनस 1 जो ये दिया हुआ इसको 0 कर दो, और x की वैल्यू क्या आई 1, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो गया 1। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to 1 मॉडुलस x माइनस 1 dx, और यहाँ पे प्लस 1 to 4, और यहाँ पे मॉडुलस x माइनस 1 dx। अब मैंने आपको बोला था कि 0 से 1 कोई भी लें तो हम यहाँ रखें, जैसे 0 से 1 के बीच में 1/2 है तो हमारा नेगेटिव होगा। तो मॉडुलस का काम क्या है, इसको पॉजिटिव करना। जब पॉजिटिव करना तो बाहर नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव होगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको मॉडुलस को हटा के इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझाया इसको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ माइनस कर देना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 से 4 के बीच में आप जो मर्जी रखो ये पॉजिटिव होगा। तो अगर मॉडुलस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया। ओके, तो ये मेरे पास आया माइनस, बाहर कर दिया 0 to 1 x माइनस 1 dx 0 to 4 x माइनस 1 dx। अब बस सिंपली इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये आया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया ना इसका, और इसकी लिमिट यहाँ माइनस बाहर है और यहाँ 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 0 to 4।
तो माइनस, अब यहां पे x के प्लेस पे 1 लिखना, उसके बाद 0 लिखना। 0 की तो यहां पे 1 आना था। 0 to 1, 1 to 4, 1 to 4, 0 to 1 एंड 1 to 4। ठीक है, तो मेरे पास आया ये 1/2 -1। ठीक है, 0 तो आएगा नहीं, 0 तो 0 हो जाएगा, इसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आएगा मेरे पास यहाँ पे x के प्लेस पे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16/2 -4 माइनस, अब x के प्लेस पे 1, 1/2 -1, यह है मेरे पास। ओके, तो ये मेरे पास आया -1/2। इसका -1/2 माइनस प्लस हो गया, 1/2 आया, सीधी सी बात। यहाँ पे 1/2 आ गया, और यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे आया 8, 8 - 4, 4 माइनस, यहाँ पे क्या आया, -1/2 आया इसका, तो माइनस प्लस 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1/2 प्लस 9/2, इसका कितना 10/2, इसका क्या आया 5। तो इसकी आंसर इसका आया 5 इंटीग्रेशन के बाद, तो ये आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to a f of x into g of x dx is equal to twice of 0 to pi f of x dx। ये हमने शो करना है। इफ दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है f and g are defined as f of x is equal to a minus x and g of x plus g of a minus x is equal to 4। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या दिया है। इसमें गिवन दिया हुआ हमारे पास, इन्होंने दिया हुआ कि f of x is equal to a minus x, या कह लो f of a minus x किसके इक्वल दिया हुआ, f of x। ये नंबर 1 गिवन दिया हुआ, इसको नंबर 1 कर लो। सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ उसने गिवन, इसने दिया हुआ कि g of x g of a minus x is equal to 4। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, g of a minus x is equal to, इस तरफ ले जाओ, 4 minus g of x। ठीक है, ये दो हमें कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो हमने शो क्या करना है, टू शो क्या करना है, हमने शो करना है कि 0 to a f of x g of x dx is equal to twice of 0 to pi f of x dx। ये हमने शो करना है। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे करना है इसका सोल्यूशन। इसमें क्या है, यहां से इसको आई मान लेते हैं, मान लो मैं इसको हम आई मान लिया, 0 to a f of x g of x dx। ठीक है, इसको a मान लिया, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाई a माइनस एक्स, तो इसका क्या आएगा देखो, 0 a f of a माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे a माइनस एक्स, और ये प्रॉपर्टी है यहां भी x के प्लेस पे a माइनस एक्स dx। ये आ गया हमारा। तो अब क्या है, जो हमें गिवन दिया हुआ f of a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x और g of a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स। तो यहां पे f of x रख देना है और यहां पे 4 माइनस जी एक्स रख देना। तो मेरे पास क्या आया, i इज इक्वल टू 0 टू a f of x और इसके प्लेस पे मैंने रख दिया 4 माइनस जी एक्स, और ये मेरे पास आया dx। ठीक है, इसको ओपन कर लूँ तो i मेरे पास आया 0 टू a 4 इधर रखा f ऑफ x माइनस 0 टू a f ऑफ x gx इंटू dx। ठीक है, अब देखो ये जो है मेरे पास
0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स। यहाँ हमने क्या, यहाँ से चले थे हम, ये आई की वैल्यू थी ना, देखो ना आई क्या माना था हमने, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ये माना था आई, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैंने आई रख दिया, तो मेरे पास क्या आया, आई इज इक्वल टू 4 0 टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस आई, इसके सारे प्लेस पे आई कर दिए, आई को इस तरफ लाए तो 2i आ गया, ठीक है, तो 2i आ गया इस तरफ लाए, तो ये 2 इसके नीचे चला गया, तो यहाँ क्या मेरे पास बचा, दिस इज 2, आई किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ, यहाँ dx आएगा, तो ट्वाइस ऑफ dx, ठीक है। तो ये मेरे पास आया i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हमने ये सपोज किया था, ठीक है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया, तो यही हमने करना था ना, हेंस दिस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये भी आई है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमने शो करना था, तो हमने ये शो कर, पाई गलत लिख दिया सर, 0 टू पाई लिमिट एफ ऑफ एक्स की 0 टू ए आई थी स्टेटमेंट में सर, यहाँ भी ए आना था, हाँ जी, यहाँ ए है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 दोनों एमसीक्यू हैं। तो एमसीक्यू में देखते हैं क्या है, ये दिया हुआ है -π/2 टू π/2, ये पूरे का पूरा फंक्शन दिया हुआ है। इसमें मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको मैंने कर दिया x³ प्लस x cos x प्लस tan रेज़ टू पावर 5x प्लस 1, इसको मैंने इसको अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। इसको मैंने इसलिए अलग किया, इसको मान लो मैं f ऑफ x मानता हूँ, ठीक है। तो ये सारे का सारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x cos x प्लस tan x 5 है, ठीक है, और मैं f ऑफ -x करता हूँ, तो इसका आया मेरे पास -x³ प्लस -x cos -x प्लस tan -x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। तो इसका मेरे पास आया f ऑफ -x इज इक्वल टू -x³, और ये तो पॉजिटिव होगा cos -θ, तो इसका आया -x cos x, ठीक है। तो इसका tan -θ इसका आएगा माइनस tan θ, और 5 की वैल्यू तो 5 नेगेटिव ही रहेगी ये, ठीक है। तो इसको मैंने माइनस बाहर कर दिया, तो अंदर क्या आया मेरे पास x³ प्लस x cos x प्लस tan 5x, तो ये पूरा का पूरा f ऑफ x है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। मैंने यहाँ ये शो किया कि ये जो पूरे का पूरा ये ऑड फंक्शन है, तो हमें ये भी पता है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर -a टू a हो, ठीक है, और ये f ऑफ x dx ये 0 के इक्वल होता है इफ दिस इज ऑड फंक्शन, तो ये पूरे का पूरा 0 होगा, ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मेरे पास ये मैंने 0 कर दिया, -π/2 टू π/2, या dx 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास आया x -π/2 टू π/2, लिमिट लगाई जो भी लिमिट है, π/2 माइनस π/2, तो क्या आया मेरे पास π/2 प्लस π/2, तो टोटल क्या आ गया, इसको प्लस किया तो पाई आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका क्या है ऑप्शन सी, तो आपने सी ऐसे करके इसको टिक कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं जो गिवन क्वेश्चन है।
तो इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to π/2 log, जहाँ पे x है वहाँ π/2 माइनस एक्स करते हैं, प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास आया 4 + 3 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 + 3 कॉज π/2 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे आया dx। अब क्या है 0 to π/2 log, इसको करते हैं 4 + 3 साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका कॉज आएगा कॉज एक्स अपॉन 4 + 3 कॉज 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा आएगा इसका, साइन एक्स आएगा इसका। ठीक है, अब क्या है, इसको नंबर 2 ले लो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया तो मेरे पास क्या है 2i = 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x और नीचे 4 + 3 sin x, यहाँ dx, यहाँ सारे का dx। अब क्या है log m + log n, तो क्या आएगा log m × n, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आया 0 to π/2 log 4 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू मल्टीप्लाई 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x और यहाँ पे dx। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा log 1 बचा। तो मेरे पास आया 2i = 0 to π/2 log 1 dx। अब हमें पता log 1 क्या होता है 0, ठीक है। तो मेरे पास आया 2i = 0, तो i कितना आया मेरे पास 0, तो इसका आंसर इंटीग्रेशन इसकी 0 आई। तो इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा इसका C, इसको आपने C लिख के ऐसे टिक कर देना, C ऑप्शन है इसका। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।